Chalo guys, the last video series for AIIMS nursing aspirants, and today we will be talking about some of the questions that we have in the physics sections. Okay, and physics to ami ekita questions or related formulas bilakok high yield buliye mani choliba, and moi janeka tumalokok bujai asu, janeka tumalokok questions korai asu, hetu hisabe jodi tumaloke progress kora kothakini bhalke shuna, then tumalokor bhal hobo. Okay, so let's start with the question. First question is, two bodies 1 kg and 4 kg connected with a spring of spring constant k, time period ulabo lage. তো এটা দুটা মাস দিয়া আছে, তে রিডিউস মাসৰ এটা ফর্মুলা আছে টাইম পিরিয়ডৰ লগত. টাইম পিরিয়ড ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই আন্ডার রুট म्यू अपॉन k. t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन k. नाउ दिस म्यू इज रिड्यूस मास हियर, तो म्यू का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके. तो m1 इंटू m2 विल बी 1 इंटू 4 एंड हियर इट विल बी 1 प्लस 4, दैट मीन्स इज कमिंग आउट टू बी 4/5. 4/5 उठा के यहाँ पुट करना है. 2 पाई अंडर रूट म्यू के जगह में 4/5 और k का जो वैल्यू गिवन है वो भी 5 गिवन है, तो नीचे 5 आ जाएगा. अब रूट के बाहर जो निकाल सकते हैं निकालेंगे. 4 बाहर आएगा, 4 2 का स्क्वायर है, बाहर आके 2 बनेगा, और 5 2 टाइम्स है तो बाहर आ जाएगा 1 5 हो जाएगा. 25 अंडर रूट 5 होता है. तो 2 पाई इंटू 2 विल बी 4 पाई डिवाइडेड बाई 5. द आंसर इज 4 पाई डिवाइडेड बाई 5 seconds. Okay, so that's how we do it guys, that's how we do it. Next, mutual induction of two coils is 2 Henry. Current changes from 0 to 10 ampere in 0.5 second EMF. एकदम बेसिक रिलेशन है, बस L di बाई dt करना पड़ेगा. तुमको EMF निकालना है. L का वैल्यू 2 हेनरी गिवन है. चेंज इन करंट देखो 0 से लेकर के 10 एम्पियर, मतलब 10 माइनस 0, और टाइम गिनता है 0.5 सेकेंड, dt टाइम हो गया. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5. 0.5 से 2 को काटोगे 4, 4 इंटू 10 विल बी 40. सो द आंसर इज 40 वोल्ट. ओके, सो এইবিলাক সব ফর্মুলা মই একচুয়ালি মোর সব কোর্সেসত অলরেডি করাই থৈছে. এই সিম্পল ফর্মুলা গিটার অ্যাপ্লিকেশনে হয়. Distance between two slits दिया है 2 मिलीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.6. कैपिटल डी का वैल्यू भी देके रखा है और वेवलेंथ दे करके रखा है तुमको. तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है बोला नहीं है यहाँ पे. हालांकि आप ये मतलब मेमोरी बेस्ड ना, लोग बीटा पूछा है, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू पूछा है. ठीक है, इससे एक ही फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. लैम्डा का वैल्यू कितना है 500 नैनोमीटर, माने 10⁻⁹ जूने ना जाना इबला कुछ जानी बोले वो. डी का वैल्यू है 1.6 मीटर में ही है, तो 1.6 ही रहने दूंगा. और नीचे हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻3. पहले मीटर में सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शन मिलीमीटर में लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. हालांकि मुझे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन सारा नंबर्स अलग अलग है. तो देखो मैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा. 2 से अगर तुम इसको काटोगे 1.6 को, तो 0.8 टाइम्स आएगा. 5 इंटू 8 करने से 40 होता है. तो ऐसा ऑप्शन जहां पे 4 हो, 0.2 नहीं होगा आंसर. 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, यही आएगा 0.4 मिलीमीटर. तुम इसको सॉल्व करके देखोगे. ठीक है, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा, तो 0.4 मिलीमीटर ही होता है. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स में ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अरे এইবিলাক বস্তু मैं नीट और एस्पायरेंस तो बहुत हाई लेवलत कराओ. Power of lens, powers of objective and eye lens are 2 diopter and 20 diopter respectively. You have to find out the length of telescope. Length होगा. तो length और जो formula है that is focal length of objective plus focal length of eyepiece. तो यहाँ पे एक और चीज हमें यूज करना पड़ेगा. पावर देके रखा है, पावर होता है 1/f इन मीटर. ओके, सेंटीमीटर করে বলে 100/f করিলাম, তার মানে f in সেন্টিমিটার যদি উলাবো লাগে, you have to do 100 divided by whatever the power is given, right, whatever the power is given. So let's do one by one. ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पावर है 2, प्लस आई पीस का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पावर है तुम्हारा 20. तो दिस इज 50 एंड दिस इज 5. ऑप्शन सेंटीमीटर में है, बहुत बढ़िया, 55 सेंटीमीटर.
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन गाइस. मास दी दिसे, लेंथ दिसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद से ऑफ थिन रॉड ऑफ सेंटर ऑफ मास. यहां भी अलग अलग ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो. तो पहले तो फॉर्मूला बताना पड़ेगा भाई. फॉर्मूला होगा ml² डिवाइडेड बाय 12. मास का वैल्यू है 100 ग्राम. ग्राम टू केजी ले कन्वर्ट करी मम्मी. 100 डिवाइड बाय 1000 दैट मींस 0.1 kg. L का वैल्यू मीटर में है तो नो नीड टू कन्वर्ट. 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. अब देखो, अब अप्रोक्सीमेशन फिर से लगा सकते हो. ऊपर 9 होगा और नीचे 12 होगा, माने 3/4 टाइप कुछ होगा. 0.75 कुछ आना चाहिए, मतलब 75 नंबर दिखना चाहिए तुमको. 75 दिखना चाहिए. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा 7.5. ঠিক আছে, 10 এর পাওয়ার মই অ্যারেঞ্জ করিব দরকারে নাই. যদি অপশন বেলেগ বেলেগ হয় তেতে চেঞ্জ করিব না লাগে. এটা ইয়ার যদি আরো এটা অপশন হলে, সাপোজ এটু অপশন এটা হলে 7.5 * 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, तब मुझे 10 का पावर देखना पड़ता. बट अलग अलग दिया तुम्हारे एंट्रेंसेस में, ऐसे अलग अलग ही देगा. वो एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुमको कैलकुलेशन ट्रिक्स आता है कि नहीं. बहुत बहुत टीचर्स जो है बेवकूफ जैसा सारा सॉल्व करता है. बेवकूफ स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सिखाता है. खौंग उठे बिलग मानवर पर. 68 पे आ जाओ. फाइंड टर्मिनल वोल्टेज गिवन ईएमएफ इज 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम. ओके, और एक बाहर रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम का. तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो भाई. तुमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. यहाँ पे एक रेजिस्टर है 5 ओम का और एक बैटरी लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है तुम्हारा 1 ओम. ठीक है, तो यहां तुमको ये टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. दो तरीके से निकाल सकते हो. पहले तो देखो, करंट यहां से अगर I निकला, वो I करंट ही पूरे सर्किट में मूव करेगा. मतलब दोनों रेजिस्टर्स यहाँ पे सीरीज में है तो I का वैल्यू हो जाएगा V कितना है 12, मतलब E यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दैट मींस 5 + 1 बिकॉज दे आर इन सीरीज. सो I कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर. तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, हाँ, V = IR होता है, दैट मींस 2 × 5 यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 10 वोल्ट. ऐसे भी कर सकते हो. या फिर एक फॉर्मूला तुम जब रिलेट करते हो इसको V और E को, V = E - IR, इससे भी होता है. E का वैल्यू है 12 माइनस I का वैल्यू कितना आया था 2 और R का वैल्यू है तुम्हारा 1. तो ये फिर से देखो 12 - 2, ये भी 10 वोल्ट आ गया. तो 10 वोल्ट ही हमारा आंसर है. तुम कैसे भी सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो. बहुत स्टूडेंट को ये फॉर्मूला रटा होता है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का, उससे वो लोग सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट आया तुम्हारा डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी. देखो, डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बताना पड़ेगा. तो मोबिलिटी को हम लोग लिखते हैं म्यू = VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वेलोसिटी का तो हमको मालूम है LT-1 मीटर पर सेकेंड. E का एक बार निकाल लेते हैं. तो देखो, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज. अगेन क्योंकि चार्ज ऐसा यूनिट नहीं है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मींस चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. अब देखो, फोर्स का मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन. मास एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माने LT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की जगह में लिखूंगा I × T. तो यहाँ पे हो जाएगा देखो m L T, यहाँ पे 1 ऊपर जाके -1 -2 T-3 हो जाएगा और I-1 हो गया. अब इसको उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन मिल चुका है, इसको उठा करके हम लोग यहाँ नीचे डाल देंगे. नीचे क्या हो जाएगा m L T-3 I-1. ठीक है, I का एम्पियर है तो A लिख दो, I के जगह में A कर दो, एम्पियर A. ठीक है, तो ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर A होगा. L ने L को मार दिया, L का पावर 0 हो चुका है. मास ऊपर जाके हो जाएगा -1 और T यहाँ पे -1 है, -1 -3 -1 + 3 -1 + 3 माने 3 - 1 माने 2. m-1 L0 T2 A1, ये रहा ऑप्शन नंबर. ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था बट जिनका बेसिक्स क्लियर है, जिन्होंने मेरा क्लास किया है कोर्सेज में, बहुत आसानी से वो लोग क्वेश्चंस को कर देगा. 70 पे आ जाओ. 70 अपने को क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B गिवन F = 50 मेगाहर्ट्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. F का जरूरत नहीं है मेरे को, मैं उसके बिना निकालूंगा.
मुझे एक रिलेशन मालूम है भाई, देखो भाई Q इंटू ई होता क्या है, Q इंटू ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक और Q वी बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये v तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट c हो जाता है, Q से Q कट जाएगा, तो यहां से हमको b का वैल्यू जो मिलेगा, ध्यान से देखो, b का वैल्यू जो मिलेगा हो जाएगा E अपॉन सी। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, E अपॉन सी। अब वैल्यूज बस पुट कर दो, E का वैल्यू दिया है 5.6, c का वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁸, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻8। 5.6 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 को 2 मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 5.6 इज स्लाइटली लेस देन 6, राइट। 5.6 অলপ সৰু হয় 6 ৰ পৰা, তাৰ মানে 2 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 1.9 है और 1.8 है, दोनों है। तो भाई 3 से अगर काटोगे तो ये तुम्हारा 1.8 आगे करना पड़ेगा मुझे, 5.6, 3 यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 1 टाइम्स 3 26, 3 8 टाइम्स 24, ओके, 2 0 3 6 जा 18, अगेन 2 0, तो 1.86 के आसपास आ रहा है। अब अगर मैं राउंड ऑफ करने के लिए जाऊंगा तो ये 1.8666 ऐसा चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ राउंड ऑफ करने जाऊंगा तो देखो नंबर यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो तुम्हें यहाँ पे 1.8 को 1.9 बोलना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगर ये लोग बोलता अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर बोलता तो 1.8 तुम्हें टिक करना होता है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। अ पाइप क्लोज एट वन एंड, V देके रखा है, L देके रखा है, क्लोज एट वन, क्लोज ऑर्गन पाइप का ये फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ये F पूछा है, तो F का यहाँ पे फॉर्मूला होता है V अपॉन 4L, बस पुट कर दो। V हो गया 330, 4 टाइम्स ऑफ, लेंथ दिया है 55 लेकिन वो सेंटीमीटर में है, तो हमें लिखना पड़ेगा 0.55। फिर से अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हो, है ना। 0.5 इंटू 4 करोगे तो 2 आएगा, 330 को 2 से थोड़ा बड़ा आएगा। 330 को अगर तुम क्लोज टू ऐसा नंबर डिवाइड करते हो जो कि 2 के आसपास है, 150 के आसपास आना चाहिए, 150 के आसपास, 150 एक ऑप्शन देके रखा है, ठीक है। बेस्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर ए, 150। नेक्स्ट, चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, लेंथ बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये लोग लेंथ का स्पेलिंग गलत क्यों लिख रहे हैं बार बार। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देके रखा है, एंड 20 एंड बिटवीन पी एन इज एंगल है, ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज 30। टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला है भाई PE साइन थीटा। अब P का वैल्यू कैसे निकालोगे, Q इंटू डी करके इंटू E इंटू साइन थीटा। अब बस वैल्यूज पुट करके दो। चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.2 मीटर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 एंड साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स हाफ, ये हो जाएगा हाफ। थोड़ा सा काटाकुटी करने से आंसर आ चुका है, हाफ ने इसको काटा 10 होगा, ठीक है। 5 इंटू 2 इज अगेन 10 का पावर में ही आंसर आएगा, कौन कितना पावर होगा देखना है बस, ठीक है। ये इसके साथ हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, सो 10 इंटू 10⁻⁻6, दैट मीन्स 10⁻⁻5 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 1 इंटू 10⁻⁻5, दिस विल बी योर आंसर, ओके गाइस, ओके। आगे बढ़ो। 2 पोलराइड्स एट 30 डिग्री एंगल, ओके, 2 पोलराइड्स एट 30 डिग्री एंगल, ठीक है सर। एन अनपोलराइज्ड लाइट passes through one with intensity 40 watt per meter square, okay. Find the intensity after passing another, मतलब और एक पोलराइड जब पास करेगा, तो भाई सिंपल है, पहले जब पास करेगा तो I1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मतलब I0/2 जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि 20 हो जाएगा। दूसरे बार जब पास करेगा तो हम लोग को मालूस का लॉ लगाना पड़ेगा, डेट मीन्स I1 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो डेट मीन्स 20 इंटू cos स्क्वायर थीटा विल बी दिस cos 30 का होल स्क्वायर,
ठीक है, cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2, सो 20 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 3/4, 4 5 टाइम्स 5 3 जा 15 वाट पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सब फॉर्मूला बेस्ड है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराता है लोग, एसएससी वैसे सीडब्ल्यू में उतना न्यूमेरिकल नहीं कराता है, एम्स वाले लोग कराते हैं लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं। चलो ये देखो एवरेज पावर निकालने का पूछा है, एवरेज पावर निकालने का है तुमको, अगेन भाई फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखो पावर का जो फॉर्मूला लिखते हैं v²/r, उसके साथ एक पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होता है cos² 5, cos 5 इज बेसिकली द पावर